दोस्तों, जो युद्ध पुतिन वॉर था वो अब आते आते मोदी वॉर में तब्दील हो चुका है। भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, अमेरिका के चैनल्स में ऐसी बेइज्जती शायद आज से पहले किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं की होगी जो ट्रंप के कार्यकाल में हो रही है, या फिर ये कह ले कि मोदी सरकार के रहते हो रही है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और उसके नतीजे आने लगे हैं। उन नतीजों के बारे में भी आप बात करेंगे और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ट्रंप के खासम खास कैसे टीवी चैनल्स में बैठकर अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल हालात के कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो हैं। पीटर नवारो आप कह सकते हैं कि ट्रंप के सलाहकार हैं। ट्रंप अलग अलग मामलों में जो राष्ट्रपति होते हैं वो सलाह लेते हैं लोगों से, तो ट्रंप के जो सलाहकार है, ट्रंप के खासम खास हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जानते हैं क्या बोल रहे हैं कि ये जो पुतिन वॉर है ये दरअसल मोदी वॉर है। पुतिन जो वॉर लड़ रहे हैं ये दरअसल मोदी वॉर लड़ रहे हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है क्योंकि शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। मतलब अब ट्रंप के सलाहकार ये कह रहे हैं कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति नहीं हो रही है इसके लिए पुतिन जिम्मेदार नहीं है, ये मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। और उन्होंने मोदी वॉर शब्द इस्तेमाल किया इस इंटरव्यू में। दोस्तों, नवारो आगे कहते हैं भारत जो कर रहा है उससे अमेरिका में हर कोई हार रहा है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों को और हर चीज को नुकसान हो रहा है और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत के उच्च टैरिफ के कारण हमें नौकरियां, कारखाने, आय और उच्च वेतन की कीमत चुकानी पड़ रही है और फिर टैक्स पेयर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें मोदी के युद्ध से धन देना पड़ रहा है। मतलब ट्रंप के सलाहकार कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये पुतिन का युद्ध नहीं है, ये मोदी का युद्ध है। और क्योंकि मोदी रूस से तेल खरीद रहे हैं, मतलब भारत रूस से तेल खरीद रही है, तो जो रूस है उसको एक तरह से ऊर्जा मिल रही है, उससे पैसा मिल रहा है और युद्ध चल रहा है। और इसकी वजह से देखिए अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है। अजीब बात देखिए दोस्तों, ये उस देश के लिए हो रहा है, भारत के लिए, जिसने आज तक किसी देश पर हमला तक नहीं किया। भारत दुनिया में ऐसे मुल्क के लिए जाना जाता है जो बहुत ही शांतिप्रिय देश है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार की? मतलब ये तो हद ही हो गई दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इस तरह की भाषा तो इंदिरा गांधी के लिए भी इस्तेमाल नहीं की गई, तब जबकि इंदिरा गांधी के वक्त में अमेरिका से भयंकर तलखी हो गई थी बांग्लादेश वाले मामले को लेकर। लेकिन अब देखिए खुलेआम वहां के न्यूज चैनल्स में हमारे पीएम के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, मैं तो मानती हूँ कि भारत सरकार को कड़े शब्दों में इस पर निंदा करनी चाहिए। भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पीएम से हमें जो भी शिकायतें हैं हम उनसे सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र है, हमें अधिकार मिलता है उसका। लेकिन हमारे पीएम के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत कैसे होती है किसी को? लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा दोस्तों यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इनसे भी न्यूज चैनल्स में एक सवाल पूछा गया कि भाई भारत जो है वो डॉलर के नई रूपी से ट्रेड करना चाहता है और तमाम तरह की बातें बोली गई। तब जानते हैं इन्होंने भारत का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि भारत का रुपया तो वैसे ही गिर रहा है। और उसके बाद एंकर और जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है दोनों मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बात बोली पूरी तरह से गलत नहीं है। दोस्तों, जब से भारत और अमेरिका के ये टैरिफ को लेकर मामला बिगड़ा है तब से भारत का जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। जब दोस्तों जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो है 87.63 रुपीज। मतलब $1, दोस्तों अमेरिका का $1 इज इक्वल टू भारत का 87.67 रुपीज। और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमी दी थी मोदी को 2014 में, तो ये 54 के आसपास था। तब गिरते रुपए को लेकर मोदी जी बड़े चिंतित हुआ करते थे। ये कहते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, भारत सरकार की साख गिर रही है। अब बताइए कौन पूछे मोदी जी से कि किसकी साख गिर रही है? दोस्तों, ये चीज मैं और आपको बता दूं, ट्रंप के आने के बाद तो ये गिरावट भयंकर तरीके से नीचे बढ़ रही है, लेकिन ये मुसलसल पिछले 11 सालों में लगातार आई गिरावट का नतीजा है। ऐसा नहीं कि 54 से सीधे 87 में हम 2 महीने में पहुंच गए। लगातार गिर रहा है भारत का रुपया। दोस्तों, और इस बेशर्मी को छुपाने के लिए न्यूज चैनल्स ने हाल के सालों में हमको ये भी बताया है कि रुपए गिरने का, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के कितने फायदे हैं। वैसे इन बेशर्मों के लिए क्या ही कहा जाए, या तो टैरिफ के फायदे भी गिना रहे हैं अब। लेकिन दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भारत का शेयर बाजार आज फिर गिरा और फिर टूटा। लगातार शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है और ये एक ऐसी गिरावट है जिसका करेक्शन कब होगा कुछ नहीं पता है। और एक ऐसी स्थिति है दोस्तों
जिसमें भारत के पास क्या विकल्प है हमको ये भी नहीं पता है। दोस्तों प्रधानमंत्री इसको काउंटर करने के लिए कहते हैं कि स्वदेशी सामान खरीदो। भाई स्वदेशी सामान खरीदो का रट तो पिछले 11 सालों से मोदी लगा रहे हैं। दोस्तों दिवाली में चाइनीज लड़ियां हम नहीं खरीदते हैं, चलिए मान लेते हैं मोदी जी की बात, उससे क्या हो जाएगा, भारत का टैरिफ का जो नुकसान हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। स्वदेशी को लेकर तो आत्मनिर्भर भारत का नारा दे ही रहे हैं ना मोदी। दूसरा ये बताया जा रहा है कि हम चीन से अपने संबंध बेहतर कर रहे हैं, अच्छी बात है, चीन से तो भारत के संबंध बेहतर होने ही चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि जो सामान हम अमेरिका में भेजते थे उसके लिए हम नई मार्केट तलाशेंगे नहीं तो ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। दोस्तों जो सामान हम अमेरिका भेजते थे मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत बड़ा इसमें हमारा कारोबार होता था, टेक्सटाइल एंड अपीरियल, मतलब कपड़े वगैरह हम भेजते थे। दोस्तों वो ये है 10.9 बिलियन का, 10.9 बिलियन एक्सपोर्ट हमारा होता था टेक्सटाइल एंड अपीरियल का। इसके अलावा डायमंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी हम भेजते हैं $10 बिलियन। इसके अलावा मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस भेजते हैं $6.7 बिलियन। एग्रीकल्चर, मीट, प्रोसेस्ड फूड हम भेजते हैं वो है $6.0 बिलियन। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर भेजते हैं $4.7 बिलियन। ऑर्गेनिक केमिकल भेजते हैं $2.7 बिलियन। श्रिम्स जो बहुत बड़े लेवल पर भारत से जाती हैं $2.4 बिलियन। हैंडीक्राफ्ट भेजते हैं $1.6 बिलियन। कारपेट्स भेजते हैं $1.2 बिलियन। लेदर और फुटवेयर भेजते हैं $1.2 बिलियन। फर्नीचर, ब्रीडिंग मैट्रेस भेजते हैं दोस्तों $1.1 बिलियन। ये सब कुछ जो मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो ये जो सामान अमेरिका जा रहा है, अचानक से क्या चीन चलाना शुरू हो जाएगा क्या, या यूरोपियन यूनियन जाना शुरू हो जाएगा क्या? एक मार्केट डेवलप होने में टाइम लगता है। मैं चाहूंगी कि चला जाए, मैं चाहूंगी कि ऐसा हो जाए, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी भारत के अलावा चीन में भी टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, और चीन भी बड़े स्तर पर डंपिंग कर रहा है यूरोपियन यूनियन में। तो ऑलरेडी जो मार्केट में सामान है, वर्ल्ड मार्केट में इस तरह का, वो बहुताया में है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो सामान हम भेज रहे हैं अमेरिका में, इनमें से कुछ सामान छोड़कर ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो दूसरे मुल्क नहीं भेज सकते। तो ऐसा नहीं है, तो ये हो सकता है कि अमेरिका में जो भारत का सामान जा रहा है वहां पर कुछ वक्त के लिए कमी आए उन सामानों में, लेकिन दूसरे मुल्क है जो वहां पर उस सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो मार्केट कैप्चर कर लेंगे। तो ये जो मार्केट अमेरिका में हमारे एक्सपोर्टर्स ने इतने सालों में बनाई है, वो कैप्चर हो गई तो दोबारा से वहां एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एक ऐसी स्थिति है जिससे हम बाहर कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इसका हमारे कुछ नहीं पता है। हाँ, चीन से हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए, लेकिन क्या ये सामान जो हम अमेरिका भेजते थे चीन भेजना शुरू कर देंगे क्या? और चीन से संबंध अगर बेहतर होते हैं तो वहां से हमारा ट्रेड अलग है। चीन से हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, मतलब हम मंगाते बहुत ज्यादा है, भेजते बहुत कम है। अमेरिका कुछ मुल्कों में से है जिनसे हम ट्रेड सरप्लस में है, जिसमें हम भेजते बहुत ज्यादा है, मंगाते कम है, जिसमें हम बहुत फायदे में हैं। हमारा वो फायदा कम हो रहा है और वो हर लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये जो मैंने चीजें आपको बताई दोस्तों, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डायमंड, स्टील, एल्यूमिनियम, श्रिम्स, बड़े स्तर में इसमें रोजगार पैदा होता था। अब जब सामान वहां जाना बंद हो जाएगा तो ये जो फैक्ट्रियां हैं इनमें सामान बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो नौकरियां किसकी जाएंगी? आम लोगों की जाएंगी। ऑलरेडी नौकरियों का संकट इस देश में भीषण है इस वक्त। यानी आप कह सकते हैं कि इस बवंडर से देश को कैसे बाहर निकाला जाए, कब निकाला जाए, कैसे निकलेगा देश इससे बाहर, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मेरी तो आप लोगों से बस यही सलाह होगी कि अगर आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा जंप नहीं मिला है और आप जंप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो बहुत सोच समझकर नौकरी बदलिएगा। और इस वक्त जो मार्केट में हालात आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, वो बहुत भीषण आने वाले हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।